हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल A to Z सिलाई में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बॉडी मेजरमेंट लेना सीखेंगे ब्लाउज के लिए। एक ब्लाउज को सिलने के लिए कहाँ कहाँ नापा जाता है, कैसे नापा जाता है, वही सीखेंगे। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको खुद के ब्लाउज के लिए नापना हो, जैसे अपने के लिए सिलना है और पहले से कोई ब्लाउज का नाप उप नहीं है और खुद के लिए सिलना है तो कैसे नापे, आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना भी नाप लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों जिनको इंची टेप नहीं समझ में आता है, नहीं देखे हैं कहीं पे, तो वो सबसे पहले इंची टेप जाके सीख ले, समझ ले। ठीक है, उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इसी चैनल पे इंची टेप वाली वीडियो अवेलेबल है, जिसमें आप बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। उसमें पूरे 3 तरीके से बताए हैं आपको। जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको जल्दी समझ में नहीं आता है, वो भी सीख जाएंगे, क्योंकि 3 तरीके से हम लोग बनाए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एक ब्लाउज को सिलने के लिए क्या क्या मेजरमेंट लेना पड़ता है, कहाँ कहाँ नापा जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि एक ब्लाउज को सिलने में इतना चीज़ का मेजरमेंट लेना पड़ता है। लंबाई, अपर चेस्ट, कमर, आगे गला, डॉट पॉइंट, पीछे गला, शोल्डर। एक ब्लाउज को सिलने के लिए इतना चीज़ का मेजरमेंट लेना पड़ता है। ये आस्तीन के लिए, इसको आस्तीन हम लोग कहते हैं, लेकिन देहात में या नॉर्मल भाषा में बाजू भी कोई कहता है, बाही भी कहता है लोग। तो ये आस्तीन होता है, तो ये आस्तीन के लिए है। आस्तीन, मोहरी, आर्म होल, ये आस्तीन सिलने के लिए इतना चीज़ का मेजरमेंट लेना पड़ता है। ब्लाउज सिलने के लिए इतना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो देखिए मेरे पास इंची टेप पहले से है, आप लोग भी ले लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए, हम लोग इधर से नहीं इधर से नापेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लंबाई कैसे नापते हैं। तो जहाँ यहाँ पे जॉइंट रहते हैं, हमारा पीछे है क्योंकि सूट है, आप लोग अपना अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि यहाँ ये कहाँ पे आएगा ब्लाउज का जॉइंट। तो यहाँ से लेके एकदम बीचों बीच ऐसे नाप लेना है। ठीक है, ऐसे एकदम जितना लंबा आपको रखना है वैसे नापना है। हमारा 13.5 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 13.5। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब हमको नापना है अपर चेस्ट। आप लोग सोचेंगे ये कैसे लिखी है, ये इसको नहीं समझेगा, तो ये सारी चीज़ें मैंने समझा रखी है इंची टेप में, आप लोग जाके देख लीजिएगा। अब अपर चेस्ट नापते हैं, तो ऐसे पीछे से लाएंगे, पूरा ऊपर रखेंगे, इसको पूरा ऊपर रखेंगे। और इसमें एक उंगली अंदर जाना चाहिए, इतना ढीला रखेंगे। ठीक है, तो ये 31 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 31 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है चेस्ट। तो फिर चेस्ट के लिए ऐसे ही, इसमें ढीला टाइट नहीं करना है, एकदम मीडियम रखना है, जितना है उतना। ठीक है, ये 32.5 आ रहा है, तो इसको 32.5। ठीक है, ऐसे। अब क्या है कमर, तो इसी को यहाँ पे लाएंगे। देखिए दोस्तों, कमर में भी ढीला टाइट नहीं करना है, जितना मेरा रहेगा उतना ही लिखना है। तो इसमें आ रहा है 27.25, इसमें 27.25 मेरा आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे ऐसे, ये मेरा 27.25 हुआ। इस तरह से आपको सीखना है, तो सबसे पहले तो आप इंची टेप जाके इंची टेप वाला वीडियो समझ लीजिएगा, तो भी समझ में आएगा। ठीक है, अब आए आगे गला। तो यहाँ से हम लोग रखेंगे, कोई कोई सीधा भी नापता है और तिरछा भी नापता है, तो हम तिरछा नापते हैं तो हम तिरछा ही नापेंगे। तो जितना लंबा आपको आगे गला रखना हो उतना लंबा आप रख सकते हैं। तो हमको 6 रखना है, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। अब डॉट पॉइंट, तो फिर यहीं पे
बीचों बीच रखेंगे, इसके बीचों बीच रखेंगे, यहाँ जो ज्वाइंट रहता है इस पे रखेंगे, और ये जहाँ डॉट पॉइंट आ रहा है वहाँ पे तो 9 आ रहा है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। ये तो टोटल आगे से नापे हैं हम, ये टोटल आगे से नापे हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा, जितना आगे से नापने वाला होगा वो आगे लिख लीजिएगा, ताकि कस्टमर को घुमाइएगा तो वो कहेगा कि एक बार इधर घुमा रही एक बार इधर, ऐसे वैसे ना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप लोग कीजिएगा, पहले आगे वाला क्लियर कर लीजिएगा फिर पीछे वाला। तो अब चलिए हम पीछे के नापते हैं। तो देखिए, जैसे आगे का गला नापे हैं वैसे ही पीछे वाला नापेंगे। यहाँ पे रखेंगे और हमको देख लेना है कितना लंबा हमको चाहिए, उतना लंबा, तो हमको इतना लंबा चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये हमारा 12 है, 12 नहीं रखना है जी, यहाँ से रखेंगे, यहाँ पे रखना है हमको। तो ये देखिए 9 बढ़ा है, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे, ठीक है। अब शोल्डर, तो शोल्डर के लिए भी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक रखेंगे, जितना हमको इधर ज्वाइंट और इधर ज्वाइंट, जो जहाँ आस्तीन जोड़ेंगे वहाँ से लेके इधर जहाँ आस्तीन जोड़ेंगे यहाँ तक ऐसे नाप लेंगे, ठीक है। जितना आएगा उतना लिखेंगे। तो इसमें 12 आ रहा है तो हम 12 लिखेंगे। ये हो गया, इतना तो होगा ब्लाउज मेजरमेंट, ब्लाउज को सिलने के लिए इतना मेजरमेंट हुआ है। अब ये आस्तीन मोहरी आर्म होल देखते हैं। तो आस्तीन फिर यहाँ से रखेंगे, जहाँ आपको ब्लाउज का ये रखना होगा, ये शोल्डर दिखाए ना, शोल्डर मतलब इतना लंबा रखिए। तो शोल्डर के लिए पूरे यहाँ से यहाँ तक नापते हैं, उसका 4 भाग करते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ से जितना लंबा आपको आस्तीन रखना होगा उतना, मान लीजिए हमको रखना है 4 इंच, तो हम यहाँ पे 4 इंच रखेंगे। लेकिन ये जो सब हम लिखे हैं ना, इस पर बढ़ाएंगे हम लोग। अभी परफेक्ट नाप लिख रहे हैं, बाद में हम बढ़ाएंगे जब हम लोग करेंगे, क्योंकि इसमें भी तुरपाई किया जाता है, मोड़ के इस सब में भी तुरपाई किया जाता है, इसलिए बाद में हम बढ़ाएंगे। अभी परफेक्ट है। अब मोहरी, तो मोहरी ऐसे रखेंगे, हमारा 4 इंच लंबाई रहेगा मोहरी, तो हमारा 4 इंच यहाँ आ रहा है, तो हम यहीं पे रख के मोहरी नापेंगे, ठीक है। आप लोग अगर इतना लंबा रखें, इतना लंबा, इतना जितना लंबा रखें वहीं पे नापिएगा। तो हमारा 9 आ रहा है, तो यहाँ पे मोहरी हम 9 लिखेंगे। आर्म होल, तो अब आर्म होल कैसे नापेंगे देखिएगा। आर्म होल के लिए फिर यहाँ पे रखेंगे पूरा ऊपर, जहाँ से आस्तीन का लंबाई रखेंगे वहाँ पूरा रखेंगे, इसको पूरा ऊपर, और ऐसे नापेंगे। तो ये देख लीजिए हमारा 13.5 है, तो हम यहाँ पे 13.5 लिखेंगे, ठीक है। तो ये टोटल हुआ बॉडी मेजरमेंट ब्लाउज के लिए, ठीक है। तो एक ब्लाउज को सिलने के लिए इतना मेजरमेंट लेना पड़ता है। इसमें आपको ये भी समझ में आया होगा कि हम खुद का भी मेजरमेंट अब ले सकते हैं, तो इतना लेना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग इसी नाप से पेपर पे कटिंग करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक पहुँचे सबसे पहले। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।